भगवान की अनुभूति कराने की कोशिश कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं कि इन किन प्रकारेण भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति हो जाए। बहुत समझाया है, बहुत प्रेम से बात बोली है, लेकिन महाराज रावण समझ नहीं रहा। रावण को कह रहे हैं विभीषण जी कि हे भ्राताश्री, सबके हृदय में ये ज्ञान आभास है कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है। आपको भी ये पता है जो आपने काम किया है कि नीति विरोध है, संसार के अनुकूल नहीं है, लोकाचार के अनुकूल नहीं है, रीति के अनुकूल नहीं है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, वेद के अनुकूल नहीं। तो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? और एक बात मान लीजिए, सारी सभा में कुछ लोग हैं जो आपके विरोध में हैं, लेकिन आपके भय से नहीं बोल रहे। रावण की रणनीति में कोई महाराज प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला साहसी लंका में है नहीं, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े देवता, सुर असुर गंधर्व जिसकी चाकरी करते हो, और जो यह सोच करके बैठ गया हो कि जो मैंने किया है वही सही है, और जिसके बल से महाराज बड़े बड़े देवता और दानव डर रहे हैं, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, उसके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कौन करेगा? बहुत साहस जुटा करके विभीषण जी ने सही बात कही कि महाराज आपकी लंका में आपके जो ये कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए सब लोग एकमत नहीं हैं। रावण को समझ नहीं आ रहा, बार बार समझाए और कहे एक बात, जो आपने किया है कि आप भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी को हर कर लाए हैं, ये नीति विरोध है। आप ये ना सोचें कि आपकी रक्षा आपके गुरु, आपके इष्ट भगवान शिव करेंगे। उनके सामने तो भगवान शिव भी नतमस्तक हैं। बहुत बार अनेक प्रकार से समझाना चाहा, लेकिन रावण के सुनो दशानन उठार साई, सुनो दशानन उठार साई, सुनो दशानन उठार साई, सुनो दशानन उठार साई। कल तोई निकट मृत्यु अब आई, कल तोई मृत्यु अब आई, सुनत दशानन उठार साई, सुनत दशानन उठार साई। कल तोहि निकट मृत्यु अब आई, कल तोहि निकट मृत्यु आए। महाराज बहुत क्रोधित होकर के रावण उठा और कहा, अरे दुष्ट, मैं समझ गया, अरे खल। और देखो एक बात समझना, रावण को सही बात करने वाले पसंद नहीं है। हम लोग भी ऐसे हैं जो सच में हमारी बातों को सही नहीं ठहराएंगे, वो लोग हमें अच्छे नहीं लगेंगे। हमारी बातों को जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे वो हमें अच्छे नहीं लगेंगे, और जो हमारी बात का समर्थन करेंगे उनको हम अपना मित्र मानेंगे, चाहे वो नीतिगत हो या अनीतिगत हो। आज रावण
बहुत नाराज हुआ और कहता है, अरे दुष्ट, अरे खल, मैं समझ गया कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। श्री विभीषण जी फिर भी नहीं माने और फिर भी बोल रहे हैं कि काल तो तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, आपको दिखाई भले न दे, बिना ठाकुर जी के चरणों में गए तुम्हें कोई संसार में बचा नहीं सकता। अब तो क्रोध का पारावार नहीं रहा और महाराज ऐसा क्रोधित हुआ है वो कि एक ही बात बोला है, अज कहे कीन्हे सी चरण प्रहारा, अस कहे कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा, अनुज गए पद बारहि बारा। उमा संत के यही अधिकाई, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई, ओ मंद करत जो करत भलाई, उमा संत यही बड़ाई, उमा संत यही बड़ाई, उमा संत उठा और इतना क्रोधित हो गया कि विभीषण जी को लात मार दी। महाराज विभीषण जी को लात मारी, विभीषण जी जाकर दूर गिरे, लेकिन पुनः ये नहीं समझे कि आज मुझे लात मार दी रावण ने तो मैं भाग जाऊं। पुनः जाकर के बार बार रावण के चरण पकड़ रहे हैं कि एक बार भैया मान जाओ, केवल आप मां जानकी को वापस कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, संतों की यही बड़ाई होती है, आप कितना भी उन्हें धुतकारो, कितना भी उनका अपमान करो, लेकिन वो बदले में आपका हित ही चाहेंगे। और संत वास्तव में वही है।